अभी फिर से पेपर के माध्यम से हमें ये खबर मिल रही है कि 11 से 15 जून के बीच में तृतीय चरण की परीक्षा दी जा सकती है। आज जून में पेपर हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, हम लोग TRE 2 दिए, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, उसके बाद 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम कह के लिया गया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सर देखिए, जून में लीजिए, आज लीजिए, जुलाई में लीजिए, जैसे भी लीजिए, अगर आप निष्पक्ष तरीके से परीक्षा नहीं लेते तो उसको देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लोग हैं जो 80% ला के 75% ला के मार्क्स बैठे रह जाते हैं, तो क्या आशा करना है, इसमें कुछ आशा दिखता नहीं है हम लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि BPSC TRE 3.0 पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए आप एक बार फिर से TRE 3.0 का एग्ज़ाम लेने की बातें कही जा रही है जून में। देखिए मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन लोग से हम बात करेंगे। पेपर फिर से होगा, पता है ना? आज जून में पेपर हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, हम लोग TRE 2 दिए, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, उसके बाद 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम कह के लिया गया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और आज क्या हो रहा है, पेपर लीक की जांच कहीं ना कहीं रुक थम से गई है और कोई जांच हो नहीं रहा है उसमें। तो सारे अधिकारियों को, BPSC के लोगों को और BPSC खुद अपने आप, उसका ऑफिस पूरा बच गया। और कुछ नेता लोग हैं जो उसमें फ़ायदा उठा के आजकल चुनाव में उसके पैसे को खर्च कर रहे हैं, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, फिर वही होगा, अभी फिर पैसे को कलेक्शन किया जाएगा और फिर अगले चुनाव में खर्च किया जाएगा। तो ये लग नहीं रहा है कि कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कोई मतलब सब कुछ से फ्री है, वो अच्छा, अब क्या कुछ काम कर रही है। अब क्या कुछ आप लोग उम्मीद करते हैं? क्योंकि अब फिर से एग्जाम हो गया, एक बार आप लोग एग्जाम दिए, आपने बताया था कि बड़ी मुश्किलों से पढ़ते हैं, पेपर रद्द हो जाता है। अब क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो यही है कि एग्ज़ाम होगी तो कुछ सही से होगी, लेकिन अब क्या उम्मीद कर सकते हैं जबकि कोई जांच हुआ नहीं, कोई अभी कोई नेता मंत्री या कोई BPSC कोई अधिकारी पकड़ा नहीं गया, कौन सा पेन ड्राइव हो जो कोड दिया था कोई किसी को पकड़ा नहीं गया, धीरे धीरे करके सब लोगों को बेल हो रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे, लग तो यही रहा है कि पैसे को केवल उपयोग चुनाव में किया जा रहा है और कुछ नहीं, फिर नए चुनाव के लिए उपयोग किया जाएगा। ये वैकेंसी पूरा नहीं होता, 1,22,000 सीट पर निकाली जाती है वैकेंसी और 73,000 पर ज्वाइनिंग होता है। लोग हैं जो 80% ला के 75% ला के मार्क्स बैठे रह जाते हैं, तो क्या आशा करना है, इसमें कुछ आशा दिखता नहीं है हम लोग को। पेपर रद्द हुआ, कैसा पेपर गया था ये बताइए। पेपर तो अच्छा गया था, हम लोग का आ रहा था, अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था, लगभग 75% के आसपास आ रहा था नंबर। लेकिन ला के हम लोग क्या करेंगे, जो लोग पेपर पढ़ने रटवाने गया था हजारीबाग में, कहीं कहीं ले आया तो बताया जाता है कि 90% स्कोर उन लोग करने बोला गया था, 105 करने बोला गया था, 108 करने बोला गया था 120 में। तो उसके सामने तो हम लोगों को कम था, क्योंकि TRE 2 में भी यही हुआ था। ऐसा नहीं है, जबकि उसको सामने में जब स्कूलों में या मीडिया वाले लोग माइक जब लगा देते हैं तो उसको मतलब कुछ नहीं है, उसको उपराष्ट्रपति पता नहीं होता है, उसको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अंतर नहीं समझ में आता है और लोग कैसे शिक्षक बन गए हैं पता नहीं। तो इससे साफ नज़र यही आता है कि आने वाले भी जो होगा परीक्षा वो पारदर्शिता पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जांच ही नहीं, TRE 3 का जो हुआ पेपर लीक ये नहीं पूरा हुआ। मतलब डर है आप लोग को? एक हाँ डर है, और एक बात और कहना चाहते हैं कि BPSC कोई संस्था केवल नहीं है, एक पूरे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। जबकि वो जब जांच उसका पूरा नहीं होगा कि कौन लोग उसमें शामिल थे, तो जितने भी एग्ज़ाम वहाँ से होंगे सारे में पेपर लीक होने का खतरा बना रहेगा और होगा। क्योंकि कौन लोग बता रहे थे कि कहाँ से पेपर छप रहा है, ये पेन ड्राइव का कोड क्या है, ये सब उजागर नहीं हुआ और कहीं ना कहीं मामले को दबा दिया गया। तो विश्वास के बाहर ही हम लोगों में कमी है, और क्या हम लोग कह सकते हैं इसके अलावा। डर लग रहा है फिर से पेपर होगा, तैयार है ना आप लोग देने के लिए? पहले तो बहुत धन्यवाद आपके चैनल का मुखर तरीके से हमारी बात को उठाने के लिए। सर ऐसा है कि पेपर देने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, और यही जून में होगा परीक्षा। सुनिए, यही कारण है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करने वाले जो भी विद्यार्थी थे, कहीं ना कहीं आप उनसे बात करेंगे तो उनके जानकारी से आप समझ जाएंगे कि हाँ, इनको जानकारी थी, पर सरकार और सिस्टम के लापरवाही के कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अब तो हमें ये भी लगता है कि जो TRE 2 में जो इतना हाई कट ऑफ गया था TRE 1 के कंपैरिजन में, तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस कारण से कट ऑफ हाई गया होगा। और हमें क्या लगा कि हम इनकॉम्पिटेंट है। TRE 3 में भी अगर हमारे जो भी नंबर आ रहे थे, कि अगर इन केस अगर वो पेपर कैंसिल नहीं होता, चीज़ें उजागर नहीं होती, आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत शानदार काम किया था उस समय, जिस कारण से चीज़ें उजागर हो गई, तो पेपर को कैंसिल कर दिया गया। नहीं तो कैंसिल नहीं होता, फिर से कट ऑफ हाई जाता, और हमें लगता है कि हम इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, अभी फिर से पेपर के माध्यम से हमें ये खबर मिल रही है कि 11 से 15 जून के बीच में तृतीय चरण की परीक्षा दी जा सकती है। सर देखिए, जून में लीजिए, आज लीजिए, जुलाई में लीजिए, जैसे भी लीजिए, अगर आप निष्पक्ष तरीके से परीक्षा नहीं लेते तो उसको देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी जैसे कि आप थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, आप फोटोग्राफ आकर के खींच रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो हमें तो इनिशियली लगा कि इतने पारदर्शिता से परीक्षा हो रही है, लेकिन बाद में तो पता चला कि
क्वेश्चन दे करके प्रोजेक्टर से रटवाए जा रहे हैं, और ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो आर्थिक अपराध इकाई कह रही है। ठीक है, इसके बाद सर अगर इस बार अभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस बार भी ऐसी चीज़ें, क्या छात्रों का तो विश्वास कहने की टूट रहा है, मेरा तो विश्वास व्यक्तिगत तौर पे टूटते जा रहा है। अब टूट क्यों रहा है, आप इसका समझ सकते हैं कि बीपीएससी एक एपेक्स एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है स्टेट लेवल पे। अगर बीपीएससी की परीक्षा में अगर ऐसा हो सकता है तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज भी कराती है स्टेट की। मतलब डर है आप लोगों को? बिल्कुल कि बिल्कुल फिर से पेपर लीक होगा? बिल्कुल डर है और होना चाहिए। और ये सारे जो फंड हैं, जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, और जो भी सेटर के नाम पे कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उनको कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। जो विशाल चौरसिया पकड़े गए कुछ समय पहले, वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर लीक में भी जेल जा चुके हैं, उस बाद भी वो छूट जाते हैं। तो छूट जाते हैं तो इसका जाहिर सा अगर सोच समझ के थोड़ा सोचे तो वो कहीं ना कहीं नेता या किसी को फंड तो जा रहा है, और वो फंड जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है कि वो चुनाव में उपयोग हो रहा है। अगर तृतीय चरण की परीक्षा जो चुनाव के बाद हो जाती है तो क्या छात्र ये समझे कि अगर इसमें लीक होगा तो इसका फंड क्या आने वाली 2025 की विधानसभा चुनाव में लगने वाला ये है? बताइए, आप लोग पेपर देंगे जी अब फिर से अगर क्वेश्चन जी जी लीक हुआ, जी तो फिर? सर, मैंने परीक्षा होने के कुछ समय पहले एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात कही थी कि हड़बड़ी में जो ये परीक्षा ली जा रही है, जो कि अगस्त में संभावित थी, ये हड़बड़ी कहीं ना कहीं सही से अगर हो जाए तो हम शुक्रगुजार रहेंगे। आखिरी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें मैंने कही थी। फाइनली वही डर जो था हमारा सही साबित हुआ, और अभी भी कैसे हम नहीं डरें, क्या पता इस बार ऐसे तरीके से सेटिंग कराया जाए कि उजागर भी ना होने पाए। तो ये डर तो छात्रों को रहेगा ना, और फिर से कट ऑफ आ ही जाएगा, और हम लोग जो हैं वो अपने आप को अयोग्य समझेंगे, दूसरों की नज़र मतलब में। डर है? बिल्कुल डर, लेकिन बिल्कुल। पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता की भारी कमी है बीपीएससी के अंदर, और हम जो संस्था है बीपीएससी पूरी उसमें काफ़ी कमी है पारदर्शिता की। और हम लोग चाह रहे हैं यही कि पहले जांच पूरी हो जाए, उसके बाद एग्जामिनेशन हो, और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग को उसमें पारदर्शिता होनी हाँ चाहिए। पारदर्शिता पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता मतलब पकड़े जाने चाहिए बड़े बड़े लोग जो इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे लोग आप पकड़ लें बाद में फिर से यही बड़े सेटिंग मछलियों कंटिन्यू को रहे। पकड़ना। बड़े मछलियों को पकड़ना होगा, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं बनता परीक्षा देने का। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ, आपको बता दें कि टीआरई 3.0 के कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने पेपर दिया था। हालांकि पेपर लीक होने के बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, और देखिए एक बार फिर से जून में एग्ज़ाम लेने की बातें कही जा रही है। हमने इन लोगों से बात किया, इनका साफ साफ कहना है कि अभी भी हम लोगों को डर है कि अगर फिर से ही परीक्षा लिया जाता है तो कहीं फिर से पेपर वायरल न हो जाए। साथ ही साथ इन लोग का ये भी कहना है कि हम लोग मांग करते हैं कि इस बार जो जून में फिर से टीआरई 3.0 का परीक्षा लिया जाएगा तो वो सरकार और बीपीएससी आयोग पूरी तरीके से पारदर्शिता से ले। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद। अभी फिर से पेपर के माध्यम से हमें ये खबर मिल रही है कि 11 से 15 जून के बीच में तृतीय चरण की परीक्षा दी जा सकती है। आज जून में पेपर हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, हम लोग टीआरई 2 दिए, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, उसके बाद 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम कह के लिया गया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सर देखिए, जून में लीजिए, आज लीजिए, जुलाई में लीजिए, जैसे भी लीजिए, अगर आप निष्पक्ष तरीके से परीक्षा नहीं लेते तो उसको देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लोग हैं जो 80% ला के 75% ला के मार्क्स बैठे रह जाते हैं, तो क्या आशा करना है इसमें, कुछ आशा दिखता नहीं है हम लोग को।